आ गई मम्मी। एक भूल जिसने सब खत्म कर दिया। मैं चाहती तो तुम्हारा हाथ थामे किसी नदी के घाट किनारे बैठ तुम्हारी इन सुनहरी आंखों से इस ढलते सूरज की परछाई को देख रही। और अब तो तुम्हारी आंखों में जान ही नहीं रही मिर्जा। तुम्हारी आंखें अब सूख चुकी है। और ये सब बस इस वजह से कि मैंने उन पे विश्वास किया जिन्हें मैं अपना मानती थी। और तुम जो शायद पर आए थे, पर मुझसे इतना प्यार करते थे जितना ये जमीन बारिश से करती है। इतना कि उसकी एक बूंद से ही महक उठती। पर अब तो तुम्हारे इस जख्मी शरीर से लहू की बू आती है मिर्जा। और ये सब मेरी एक भूल की वजह से। पर मैं इस भूल को सुधारने के लिए तैयार। मेरी रूह में शरीर में कुछ नहीं है मिर्जा, कुछ नहीं है। पिछली बार से बेहतर था। सुभोश्री, तुम्हारी भावनाएं ठीक आ रही हैं। अपनी आवाज पर थोड़ा ध्यान दो। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। और जॉय, जिस तरह से तुमने आज मिर्जा का किरदार निभाया, काबिल तारीफ। मगर जरा सी तकलीफ है। जी सर, बताइए। हम ये नाटक परफॉर्म नहीं कर पाए। मगर क्यों? देखा नहीं तुमने? एक मौत हुई की मिर्जा की। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कहानी के अंत में मिर्जा की मौत ही होती है। अरे जिस तरह से तुम ये किरदार निभा रहे हो ना जॉय, मिर्जा अगर जिंदा होता तो तुम्हें देखकर मर जाता। बेहतर होगा अपने किरदार को थोड़ा सीरियसली लो। मैं अपने किरदार को कितना सीरियस लेता हूँ ये आप भी जानते हैं। और मुझे कहाँ परेशानी है ये आपको पता है। परेशानी तो मैंने उसी दिन ले ली थी जिस दिन ये किरदार दिया। आज भी वही तकलीफ है। हाँ, मुझे नहीं लगता मिर्जा की मौत के बाद साहिबा को खुदकुशी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि साहिबा को तुम्हारी पीढ़ी के लोगों की तरह किसी और से प्रेम संबंध बनाने चाहिए? तो जो है, प्रेम इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। इंसान के मरने के बाद अगला एक एक पल गुजारने में जो दर्द महसूस होता है ना, वो दर्द खुदकुशी में भी नहीं। देखिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो उस समय खुदकुशी ना करे। अब भला जनता को ऐसा नाटक दिखाने का क्या फायदा जिसमें कोई तर्क ही नहीं है। देखो, तर्क वितर्क की बातें मुझसे मत करो। ना तुम इस कहानी के लेखक हो और ना ही मैं। और याद रखो, यहाँ का निर्देशक मैं, और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अगर अपना किरदार निभाने में तुम्हें कोई तकलीफ आ रही हो तो यहाँ और भी लोग हैं जो इस किरदार को करने में सक्षम है। क्यों अर्जुन जी? तब तक एक काम करो, चिंतन को यहाँ साहिबा के लिए कॉस्ट्यूम नहीं मिल रही है, तुम कपड़े ढूंढ लो, शायद तुमसे वो हो जाए। और सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। कल इसी समय मिलूंगा, रिहर्सल के लिए तैयार रहना। देख लिया ना तुम लोगों ने? जॉय, तू उनकी बात का बुरा मत मान। तुझे पता तो है वो कैसे हैं। पर तू खुद भी तो सोच, तू इतने अहम वक्त पर इतनी बड़ी चीज बदलने को कह रहा है। कोई भी नहीं मानेगा। आज और तुम
उनके भी तो नजरिए से सोचने की कोशिश करो। अरे बात वो है ही नहीं, वो मेरी बात सुनना ही कहाँ चाहते हैं। और तो और मैं खुद भी नहीं जानता अब मैं इस कहानी को खत्म कैसे करूं। भला किसी अपने के जाने के बाद इंसान खुद को कैसे संभालता है ये मैं थोड़ी समझ सकता हूं। मेरा मतलब मैंने कभी किसी अपने को खोया नहीं है। यार जॉय, खोया तो मैंने भी किसी अपने को नहीं है। मम्मी डैडी भाई बहन सब है, यहाँ तक कि कभी किसी की कमी भी महसूस नहीं हुई मुझे। पर मुझे तो इस नाटक के अंत से कोई दिक्कत नहीं है। और सुभोश्री तुमने? मतलब मेरे बाबा हैं और मेरी माँ मेरे पैदा होते ही गुजर गई थी, तो उनसे कुछ खास यादें ही नहीं जुड़ी। फिलहाल तो तुम सब हो और ये मंडी है बस मेरे पास। पर सुभोश्री तुम साहिबा का यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है अरे जॉय? फर्क पड़ता है, तुम दोनों मेरे दोस्त हो आखिर। और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी अपने के जाने के बाद इंसान खुद को कैसे संभालता है, तभी शायद मैं नयन के बारे में कुछ सोच पाऊंगा। पता है जॉय दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तूने कभी किसी अपने को नहीं खोया, दिक्कत ये है कि तूने कभी किसी को अपना माना ही नहीं। खुद के अलावा कभी किसी से प्यार किया है तूने? और जो सच बताओ तो मुझे लगता है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। मतलब कहानी कांड कुछ भी हो, तुम्हारा किरदार ही उस कहानी में जान भरता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब छोड़कर बस अपने किरदार पे ध्यान देना चाहिए। अरे ठीक तो कह रही है वो। तू अपनी से छोड़ क्यों नहीं देता? स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने में क्या दिक्कत है तुझे आखिर? मुझे लगा था कोई और नहीं तो कम से कम तुम तो मेरी बात समझोगी। जॉय, अब तुम नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ, बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। और कहाँ जाएगा? पता नहीं, शायद गंगा जी में छलांग मार दूं। अगर वापस नहीं आया तो यहाँ और भी तो लोग हैं जो मिर्जा का किरदार निभाने में सक्षम है। अब भला मैंने क्या किया था जो ये मुझे थाना देकर गया? यार हरजो, तू नाराज मत हो, उसका बस थोड़ा मूड खराब है, मैं समझाती हूँ। क्या बात कर, वैसे भी तेरी ही तो सुनता है वो। अबे हम बोतल लाए हैं, माहौल लाए हैं, तुम कौन खुशखबरी ले आते हैं? इससे मुंह के साथ काहे बैठे हो गए? जब इंसान खुशी में पी सकता है तो अपने दुख में नहीं पी सकता। दुख? और तुम्हें कौन बात का है? तुम्हें क्या बात का दुख है? कुछ बड़का करना चाहते हैं जिंदगी में। यहाँ घाट पर ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे। बड़का? अबे इतना बड़का बोतल लाए तो है तुम्हारे लिए, लो। अब अगर इससे बड़का लेने जाएंगे तो तुम यहाँ बिक जाएगी हमारी। 2 घूंट पिए और चढ़ गई तुम्हें। मजाक खत्म नहीं हो रहा, ये दोस्ती है हमारी। ए सुखराम, दोस्ती का बनारस में कौनों से पूछ लेना। अगर हमसे अच्छा कौन तुम्हें दोस्त मिल जाए ना तो नाव चलाना छोड़ दें यार। सुनो, अरे भाई देखो, दीदी है कब है? जब बेटा देखो बेटा, बहुत चला। अरे सुखराम, आज यहाँ कैसे? प्रणाम दीदी। खुश रहो, खुश रहो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मानसा बेटिया, आओ, तुम्हारा गुड़िया जैसा बाल बनाते हैं। और क्या कर रहे थे तुम यहाँ? कुछ भी तो नहीं। और कितना झूठ बोलोगे सुखराम? चलिए ठीक है, माफ करिए, अम्मा को मत बताइएगा। कुछ परेशानी है तो बताओ हमें, इस सब से क्या होगा? नहीं दीदी, कुछ नहीं है। देखो देखो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो बताओ, क्या हुआ है? नहीं, दीदी बोलते हो ना सुखराम, तुम मानो भी, बताओ। कहा हमको आपकी मदद चाहिए थी। हमको पता था आप इधर ही आएंगी, तो हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, तो बोलो, पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है ना?
नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो? दरअसल हम बम्बई जाना चाहते हैं। यह घाट पर हमारी प्रतिभा का कुछ नहीं हो सकता। तो तुम चाची के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता? कहा ना हमने, बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें। तो अब क्या सोच रहे हो तुम? हम क्या बताए दीदी, बचपन से ही नालायक रहे हैं ना। कभी कुछ ऐसा काम नहीं किए इससे हमारी अम्मा को हम पर गर्व हो। जब हमारी अम्मा इधर उधर काम करती, हमारे लिए पैसे बटोरती, तब हम क्या करते दीदी? रामलीला और पिक्चर देखने चले जाते थे। आज तारीख में हमारे साथ का सारा लड़का लोग जब अच्छी जगह लगा हुआ है ना, तब हम यहाँ घाट पर कहानी सुना रहे हैं। आपको पता है हमको सबसे ज्यादा बुरा किस बात का लगता है? कि साला जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किए, फिर भी हमारी अम्मा हमें राजा बेटा करके बुलाती है। और तू ही तो सर, उसका राजा बेटा तुझे अपने पास रखने के काबिल भी नहीं है। शांत हो जाओ सुखराम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं दीदी, हम किसी भी काम के नहीं है, नहीं हम किसी भी काम के नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो देखो, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देखो हम जानते हैं तुम नालायक नहीं हो। हाँ, बचपने में कुछ गलतियां हुई तुमसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। देखो हमें पता है तुम अच्छे लड़के हो, और ये सब जो तुम कर रहे हो ये भी तो अम्मा के लिए ही कर रहे हो ना। कल को कुछ बन जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि देखो सुखराम की अम्मा जा रही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम चाची को हमारे पास छोड़ दो। इसी बहाने हमें उनकी सेवा का मौका मिल जाएगा, और जब तुम खूब पैसा कमाने लगो तो ले जाना उन्हें अपने नए घर में। कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी? अब हमारी अम्मा को कैसे छोड़ दे? तो हम क्या पराए हैं? और फिर चाची भी तो यही चाहती है ना कि तुम कुछ बन जाओ। नहीं दीदी, अब वैसे ही हमारी इतनी मदद करे हो, हम आपका कर्जा कैसे उतारेंगे? हाँ, ऐसे बात करते अपनी बड़ी बहन से, पगला नहीं। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, जाओ बच्चा को बजा दो। माला कहती रहती है हमसे, तुम मामा हमारे साथ घूमने नहीं जाते। और ये रखो, अरे फूल का क्या जरूरत है दीदी? कुछ जिद करेगी तो दिला देना ना। इतना पैसा तो है ना हमारे पास। अरे रख लो सुखराम, जब कमाने लगो तो लौटा देना। चलिए। और हाथ पकड़े रहना इनका, हमेशा छुड़ाकर भागकर। बेचारा बड़ा मेहनती है, बस किस्मत ही धोखा दे देती है हर बार। सच में दीदी बहुत लगन है उसमें, इस बार मुंबई जा रहा है। अच्छा, हमें पूरा भरोसा है कुछ करके ही लौटेगा। सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, हम चलते हैं, अंधेरा बढ़ रहा है और हमको भी दिया भी तो जलाना है। तुम भी समय से वापस चली जाना। जी दीदी। जॉय, जॉय सुन तो, ये क्या है सब? मैं कब से तुम्हें आवाज दिए जा रही हूँ और तुम हो के आगे आगे बढ़े जा रहे हो। मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। अभी तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हें लगा था कि कोई और नहीं तो कम से कम मैं तुम्हारी बातों को समझूं। और अब जब मैं समझना चाहती हूँ तो तुम ही हो जो मुझे दूर भेज रहे हो। तुम जानती हो ना ये किरदार मुझे कितना पसंद है। अरे मंडी में सबको पता है कि सिलेक्शन के समय मैंने सबसे अच्छी भूमिका निभाई थी। हाँ जॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर भारतेंदु सर को तो कुछ और ही लगता है। उनके हिसाब से तो यहाँ और भी लोग हैं जो मिर्जा किरदार निभाने के काबिल हैं। तो ठीक है ना, फिर उन्हीं से करवा लो। भला मुझे क्यों बांध रखा है इस किरदार से? उन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दी ना ये बात, और ये तो सब जानते हैं कि तुम ही हो जो इस किरदार को उसकी पूरी बारीकी से न्याय दे सकते हो। वो सब मैं नहीं जानता। भूषण सच कहूं तो ऐसा लगता है ये जगह मुझे अब काट रही है। कौन सी जगह? बनारस या मंडी?
मंडी। ऐसा लगता है यहाँ कोई है ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं नहीं हूँ यहाँ, या फिर तुम मुझे अपना ही नहीं मानते? अरे तुम हो, पर अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जॉय, समझाने की कोशिश तो करो। कोशिश, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, यहाँ तक कि तुम मेरा ख्याल भी रखती हो। लोग कहते हैं ये मंडी, ये जगह एक परिवार है, और अंकल ये वही जगह बन जाती है जहाँ लोग बस काम के नौकर होते हैं। उनके कुछ बॉस होते हैं और बचे हुए लोग उनके कलीग। अब भला मैं यहाँ हूँ तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मेरी बात तो सुने और समझने की कोशिश करें कि आखिर मैं कैसे सोचता हूँ। पर जॉय, तुम गलत समझ रहे हो। सच बात तो ये है कि तुम हो जो इस कहानी के अंत को बदलना चाहते हो, और जब बाकी सब तुमसे सहमत नहीं है तो तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे ही हो। एक बार जो कहानी का अंत बदल गया, तुम फिर से हमें अपने परिवार का हिस्सा मान लोगे। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे पता है। अच्छा चलो। कहानी के अंत को बदलने के बाद मैं भारतीय में चल चुकी हूँ। लेकिन उसके पहले तुम्हारे पास भी कोई सटीक अंत होना चाहिए, जिससे कि लोग हमारे नाटक को पूरे मन से अपना सकें। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैं यहाँ आया था ताकि अकेला बैठ सकूँ और उस बारे में थोड़ा सोच सकूँ। चलो ठीक है, तुम सोचो, मैं चाय लेके आती हूँ। पर अब तुम चाय कहाँ से लाओगी? अरे लोग केतली लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, मैं खोज लाऊंगी। और उसमें काफी समय लग जाएगा। अच्छी बात है, तुम्हें सोचने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। अच्छा सुनो, थैंक यू। थैंक्स नहीं, चाय के पैसे दे दो। जी आप ये कढ़ाई का काम जो कर, माफ करिएगा, मैं आपके काम के बीच परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। जी आप जो ये कढ़ाई का काम कर रही हैं मुझे काफी सुंदर लगा। तो आप जरा बता सकती हैं बनारस में ऐसा कुछ कहाँ मिलेगा? जी हमारा काम सिर्फ बनाने का है। एक बार ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो यही पास में व्यापारी दीदी रहते हैं, हम उनको दे देते हैं, आप उनसे ले लीजिएगा। अच्छा, तो उनके यहाँ ऐसी कढ़ाई का लहंगा मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए, कुछ दिन पहले ही चार्जर भेजा था। और वैसे भी आजकल ऐसे भारी कढ़ाई के लहंगे कोई कहाँ ही पहनता है। जी बिल्कुल, आजकल लोगों को कला की अहमियत पता कहाँ होती है। अब ये सब छोड़िए, ये सारा काम आप अकेले संभालती हैं? जी नहीं, दरअसल मैं एक समिति का हिस्सा हूँ, जिसमें 16-17 औरतें और हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। चलिए आप बता सकती हैं आखिर ये दुकान लगती कितने बजे तक? जी यहीं पास में हर शनिवार बाजार लगता है, उसी में मैं अपनी दुकान लगाती हूँ। आप सुबह से शाम तक कभी भी चले जाइएगा, आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं उनसे कहूँ कि मेरी आपसे बात हो गई है तो कुछ छूट दे देंगे मुझे? अब ये तो वही जाने। वैसे आप कुछ और काम भी करती हैं या बस यही समिति तक ही सीमित है? जी ये काम तो बस समिति के लिए, इसलिए इसके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेती हूँ। वैसे तो यहीं पास में कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हूँ। अभी उनके आने में समय था तो सोचा अपना काम खत्म कर लूँ। आपकी बातों से लगता है आपका काम आपके लिए काफी अहम है। जी वो आपकी है? जी हाँ, वो मैं एक नाटक मंडी का सदस्य हूँ। हम बस एक प्रेम कहानी पर काम कर रहे हैं और उसी की नायिका के लिए मैं कुछ कपड़े ढूंढ रहा था, तभी मैंने आपसे इस बारे में पूछा।
दरअसल हम जिस नाटक पर काम कर रहे हैं मैं उसके अंदर से खुश नहीं हूँ। बस इसी बात पर मेरी मेरे निर्देशक से बहस हो गई और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैंने अपने अंत बदलने की जिद ना छोड़ी तो मुझसे मेरा किरदार छीन लिया जाएगा। बस तभी यहाँ बैठा था और उस बारे में थोड़ा सोच रहा था। तो मिला आपको आपकी कहानी का? जी अभी तक तो नहीं, पर हाँ मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाए। वो बात अलग है, शायद मेरे निर्देशक कभी उसे अपनाएंगे नहीं। अपनाने को तो वो आपकी पसंद का आपकी नायिका का लहंगा भी ना अपनाए। जरूरी ये है कि क्या आप अपने मन के अंत को अपना पाएंगे? मेरी समझ से अगर आप अपने मन के अंत की सच्चाई को समझ जाएं तो आप उन्हें भी समझा सकते हैं। देखिए आपकी बात सही है, पर मेरी कहानी के अंत में जो भावनाएं है ना वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। बस तभी थोड़ा उलझा हुआ। शायद आपको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिन्होंने उस भावना को अनुभव किया। शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। चलिए आज बहुत ज्ञान की बात होगी। मैं चलती हूँ, मुझसे आगे नमस्ते। जी नमस्ते। कौन थी वो? अरे कुछ नहीं, वो बस यहाँ कढ़ाई का काम करती है तो उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। वैसे तुम जानती हो वो एक समिति का हिस्सा है जो कढ़ाई बुनाई का काम करती है, मगर साथ ही साथ वो छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती भी है। ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि पास ही में शनिवार को एक घाट पर बाजार लगता है जहाँ उनके हाथ के कढ़ाई करे हुए लहंगे मिलते हैं। तो मैं सोच रहा था तुम्हारे किरदार के लिए वो अच्छे रहेंगे नहीं? हाँ, और देखो ना कल शनिवार भी है तो कल जाके वहीं देख लेंगे। हाँ ये सही है। क्या हुआ इतना क्यों मुस्कुरा रही? भला ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वो काफी प्रभावशाली औरत थी। जब से मैंने उनसे बात करी है पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कमाल की बात है, कभी इतनी तारीफ तो तुमने मेरी भी नहीं की। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? उम्र में बहुत बड़ी थी वो मुझसे। मैं तो बस सम्मान करता हूँ। क्या पता किसके कैसे। प्रेम प्रेम तुम गाते हो, रोज जब भी सुनाते हो, पर कोई कर ले प्रेम यदि शिव शिव कहकर जाते हो, तो शुरू करो तुम सृष्टि से। जब ब्रह्मा ने शक्ति को भेजा, शिव को माना रचना का पात्र, तब तो यूं ही कुछ होना था। दक्ष को अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत ज्यादा घमंड था। शिव के एक बार प्रणाम न करने पर उसने अपने क्रोध में यज्ञ ही रख दिया। शंकालू जब वो आस था, कहां से उसकी तृप्ति होती। उड़ता रहता दक्ष शिव से, सती की भी भेंट चढ़ा दी। सती मां जब अपने पिता के दरबार पहुंची, वहां भी दक्ष ने रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी और वो चिल्ला उठा, शिष्टाचार का ज्ञान न उसको, गो में छुप कर बैठा है। उसको कहता महादेव को मांस को बुनकर पहना है। ऐसे कड़वे शब्द सती मां से सहन नहीं है और वो चिल्ला उठी, काली तारा छिन्नमस्ता, 10 रूप निखर गए। सभा में बैठे साहब सभी सती मां ने सबको दिखाया कि वो एक आम इंसान नहीं है और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने देह को आहुति दी। जब ये संदेश शिव तक पहुंचा, शंकर बनकर वो जागा। अब जो जागा शंकर था, क्योंकि शिव ये तो शव पड़ा था।
सारे सांपों को सूली चढ़ा दिया, दक्ष का भी सर उधेड़ दिया। कि सती बिना शिव कहा, शिव बिना सती थी, सती बिना शिव कहा, शिव बिना सती थी। जैसे गान का खोना, जैसे संसार का न होना, जैसे ब्रह्मांड का रोना। कि सती बिना शिव कहा, शिव बिना सती थी, सती बिना शिव कहा। भेलपुरी ले लो भेलपुरी, बनारस की पान पिए पेन ले लो बेन, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। आपको पता है मुझे भी ना बड़े होके आपकी तरह हीरो बनना है, हीरो। मंशा तुम्हें हीरोइन बनोगी? ये फिर हम टीवी में आएंगे। और मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ सुनो, ये बात दोस्त बनकर दोस्त, ठीक है? ठीक है, फिर हम मामा के साथ काम करेंगे। ये चलो लौंगिया के खाने चलते हैं। ठीक है। 20 में 40 गांठ, 20 में 40 गांठ। भाई साहब 20 रुपए में 40 गांठ घुमा दूं? नहीं जा रहा। अरे 40 गांठ मैडम साहब कितना दीजिए? 10 में चलेगा? 10 रुपए? 10 रुपए नाश्ते कर लो मेरे भाई। और अरे क्या बात है गुरु, आज तो एकदम कहता ही उड़ा दिए में। खूब बटोरे हो गए। कहाँ बहू, पिछली बारी से कम हो गया है। हैं सच्ची? अबे तुम्हें कितनी बार बोले हैं कौन अच्छा जगह जाओ, बम्बई बम्बई जाओ, तुम काहे अपनी कला का ससुर गला बोल रहे हो? अबे अगर ऐसी जगह नाचते रहे ना तो लोग मऊगा कहेंगे, मऊगा। अबे कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर ना कोनो जान ना पहचान। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम बचाने आओगे हमें। तो क्या होगा भाई तुमको? कुछ नहीं होने का है। हम बताएं तुम्हारा दिक्कत क्या है कि तुम ससुर ई जगह से निकलना ही नहीं चाहते हो। ये तुम्हें सलाह देने का भी कोई फायदा नहीं है। खैर हमें का बनो पाऊंगा ये 20 में 40 गांठ, 20 में 40 गांठ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें बोलना कहाँ था ढंग से। आओ सुखराम, देखे तुम्हारा करता जो खूब ताली बजा रहा था। अब ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारा हीरो बनने में। कहाँ बनी, कुछ गलत कर रहे हैं? आनी तक का दिया हीरो गए। बस भैया कृपया है आप लोगों का कि थोड़ा बहुत चल जाता है, इतना तो कौन ही पूछेगा हमें। अरे ऐसे काहे बोले, कहे नहीं पूछेगा भाई। देखो हम तुमको बताते हैं कि किसी भी फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। कैसे भैया? अरे बता रहे ना भैया, 20 बात में धंधा कर लो। हाँ तो सुनो, सबसे जरूरी चीज जो इंसान को आगे बढ़ाती है वो है बात व्यवहार, रिश्ता। क्या कर लोगे? कनेक्शन। हाँ कनेक्शन। देखो पहले तो अपना ही फूल कलाबाजी जो है ना सही जगह पे दिखाया करो, जहाँ इसको भिखमंगा का नाच नहीं आदमी की प्रतिभा समझा जाए। और दूसरा, बड़े लोग के बीच में उठो बैठो, उनके सामने दांत निपोड़ना सीखो। अब इससे क्या होगा? रिश्ता बनेगा। ये बात, रिश्ता बनेगा, कनेक्शन बनेगा, तो आओ बड़े लोग के बीच में पहुंच बनेगा। और ऐसे करते करते हमारा सुखरामा हीरो बन जाएगा ना। सही में भैया? अरे जी बिल्कुल भाई। अरे सुरेंद्र चा, नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। ब्रिजेश एक तो चाय। अरे केशव कैसा चल रहा? लोगों को बनाने का धंधा है? अरे नहीं नहीं बताओ। अरे भैया जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब इस सरकार में कुकुर विलास अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? अरे ऐसे क्या बोल रहे भाई, हम कुकुर मिला दिखते हैं आपको? अरे नहीं भाई, हम तो थोड़ी ना बोल रहे, हम तो इस सरकार को बोल रहे हैं। अरे प्रताप, आपको तो हर सरकार से दिक्कत है। काहे नहीं हो दिक्कत? बताओ। मेरे वोट की कीमत जानते हो, और अगर कोई इसका गलत फायदा उठाए तो काहे नहीं हो उनको दिक्कत? अरे हमारी इस बार की सरकार सही है, पहलवान चाहे कब्जा हम हार लेंगे। पिछले महीना मऊ में जब दंगा हो रहा था तब तो कुछ नहीं कर पाए। जाओ हमको राजनीति मत सिखाओ। अरे छोड़िए। बराबर है डिग्री कॉलेज। अरे छोड़िए, आपसे तो बातें करना बेकार है। बढ़िया। अरे ब्रिजेशवा, तुमसे चाय मांगे हैं, लगे तुम लग्गी से पानी पिलाने। क्या कर रहे हो? बोला नहीं जा रहा है। अरे पान खाए हैं?
देखना ध्यान से, चैगवा मत रंग देना। तुम लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? कौन चीज का? कौन सा साल है? इधर पाँच खत्म हुआ है। तो नगर पालिका के चुनाव में भाग नहीं लेना है, चाहे कि एक पार्टी तो नहीं लड़ रही है ना। क्यों सुखराम, बहन जी नहीं लड़ रही है ना? नहीं भैया। अरे आप चिंता काहे कर रहे हैं? हम है ना, हम लड़ेंगे भाई, और देखिएगा जीतेंगे हम ही। हम क्या करेंगे चिंता करके? हमारा परिवार थोड़ी ना पालते हो कि हार जाओगे तो हमारे घर का राशन पानी बंद हो जाएगा। अरे हाँ भाई, समाज के क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बैठ का गए ब्रिजेश के यहाँ, आप तो हमारे पूरी राजनीति ही छोड़वा देंगे। जाओ जाओ, बनाओ लोगों को। भैया जी, ये लहंगे वाली दुकान कहाँ पर होगी? कहाँ करिएगा? अरे थोड़ा काम है, आप रास्ता बताइए ना। अरे उससे नहीं लीजिएगा कुछ, वो ससुरी बहुत महंगा देती है। यहाँ से चले जाइए, जैसी घाट से बाहर निकलेंगे लाइन से साढ़े लहंगा का दुकान है। आपसे जितना पूछा है उतना बताइए ना। आप है कहाँ के? यहाँ के तो नहीं लगते। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे रुकिए भाई, घर वहाँ कहाँ है? यही तो पूछे, आप है कहाँ से? बंगाल से हूँ। अरे कॉमरेड, बंगाल से हैं? भट्टाचार्य जी का सरकार कैसा चल रहा है? इस सरकार तो बढ़िया चल रहा है। आप यहाँ बाबा का दर्शन? अरे नहीं, मैं अपनी नाटक मंडी के साथ आया हूँ। अरे वाह, इस पे है आपका नाटक, गरीबी या भ्रष्टाचार? जी नहीं, इस बार हमने अपना नाटक पंजाब की एक लोक कथा के ऊपर बनाया है। भट मर्दे, युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर बने नाटकों का प्रोत्साहन करना चाहिए, और आप यहाँ लोक कथाओं पर नाटक बना रहे हैं। जी आप अभिनेता है क्या? दरअसल हम भी यहाँ घाट पर कहानी ही सुनाते हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, इसे मैंने शायद देखा था कल तुम्हारी बेटी के साथ। एक काम करो, बैठो भैया, आप 2 चाय लगा देना। समाज का तो भला कर नहीं पाए, हमारे सुखरंबा को ही हीरो बना दीजिए। जी बिल्कुल, आओ बैठो। हाँ, क्या नाम बताया तुमने? जी सुखराम। पर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, हमारी तो शादी ही नहीं हुई अभी तक। क्या बात कर रहे हो? कल तुम ही थे ना बगल वाले घाट पर? तुम्हारी पत्नी वहाँ कढ़ाई का काम कर रही थी। उन्होंने तो मुझे बताया कि यहाँ पे एक लहंगे की दुकान भी है। जी आपने गलत समझ लिया है, वो हमारी पत्नी नहीं है, हमारी दीदी है। अच्छा, हाँ फिर हो सकता है मैंने गलत समझ लिया हो। वैसे तू काफी सुलझी हुई औरत थी, उससे बात करके काफी अच्छा लगा था मुझे। हाँ भैया, हमारी दीदी एकदम सुलझी हुई औरत है। आपको पता है, दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है, और तो और हमारी अम्मा को एकदम अपनी अम्मा की तरह रखती है। लेकिन भैया उनको देख के एक बात याद आती है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। बुरा? उससे बात करके तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जी दरअसल दीदी के पति नहीं है ना, कुछ साल पहले सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। बस तब से ही वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रख रही है। लेकिन भैया हमारी दीदी हार नहीं मानती। आपको पता है, उन्होंने ना समिति चालू करी है जहाँ सारी महिलाएं एक साथ कढ़ाई बुनाई का काम करती है, और तो और वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती भी है। हाँ मैं जानता हूँ। चलिए, अगर आपको समय लगे तो आप आगे से उनके हाथ के कपड़े जरूर लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा फैक्ट्री से बनकर आए हैं। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो कल बगल वाली घाट के पास जो नाच घर है वहां आ जाना। मैं हमारे निर्देशक से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ जाऊंगा कल। फिर उठाया ना, सबसे ज्यादा तालियां तभी बजी थी। किसी भी पात्र के चरित्र को अगर समझ लिया जाए तो उसे बारीकी से निभाना आसान होता है।
अच्छा हुआ शुभश्री तुमने ये बात समझ ली। जी सर, आपके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं। जॉय, तूने भी अच्छा किया। थैंक्स, तुमने भी अच्छा काम किया। चलो, सब अच्छे से हो गया। अब कल अपने घर हमार शहर कोलकाता। तू गया है बंगाल? जी नहीं, हम तो बनारस से ही बाहर नहीं निकले आज तक। अरे कोई बात नहीं, मैं घुमाऊंगा तुझे। बहुत प्यारा शहर है। जी मैं पर सबको बता दिया है ना? हाँ हाँ, बता दो। चलिए, आरती का समय होने वाला है, चलते हैं वरना दूसरी देखनी पड़ेगी। हाँ, चलो चलो। जॉय, शुभश्री, सर, एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आया। जल्दी आ जाना, वरना पीछे से याद भी देखनी पड़ेगी। हाँ। जॉय, तुमसे थोड़ी देर बात हो सकती है? जी सर, बताइए। मैं देख रहा हूँ तुम कुछ नजर नहीं आ रहे। सर ऐसी कोई बात नहीं। अरे 4 साल से जानता हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं होती। बीता हुआ कल, लिखे गाए हुए गीत और पुरानी कहानी, ये सब हो चुके हैं और हमारा इतिहास इनमें बदलाव लाना ऐसा है जैसे अपने और समाज के अस्तित्व को धुंधला करना। तो क्या इसका ये मतलब है तुम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, जो तुम चाहो तो इतिहास के एक अच्छे छात्र बन सकते हो। तुम अपने बीते हुए कल, लिखे और गाए हुए गीतों और उन सारी पुरानी कहानियों से उनका मूल अर्थ सीख सकते हो और ये सोच सकते हो कि सभी घटित घटनाओं के पीछे किन भावनाओं, संभावनाओं और बातों ने अपना योगदान किया। मैं आज अपना किरदार बखूबी निभाया जाऊँ। देखा, मैंने कहा था ना, उन्होंने वो बात बस ऐसे ही बोली। भारतीय सिर्फ दिल के बुरे नहीं हैं। मैं जानता हूँ, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। यहाँ सब खुश है कि हमने हमारा नाटक पूरी सफलता से उतार दिया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, पर वो बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम्हारी ये असमंजस भी सुलझ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं हूं ना। शुभश्री, मेरी परेशानी की वजह ये नहीं है कि हम ये नाटक मेरे अंकनुसार पूरा नहीं कर पाए। तो फिर मेरे हर सवाल का जवाब ये शहर मुझवाली जानता है, मगर फिर भी बस आईना लिए मुझे चिढ़ा रहा है, ये दिखाकर कि मुझ में इतना भी साहस नहीं कि मैं अपने सवाल कभी पूछ भी सकूं। जॉय, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह और अब शायद इस शहर को, पर मैं तुम्हारे सवालों को नहीं समझ सकती। लेकिन हाँ, मैं तुमसे इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये शहर तुम्हारे उन सवालों को पूछने का एक मौका तो जरूर देगा। अरे जॉय भैया, जल्दी चलिए, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। मैंने तुम्हें कहा ना, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अरे नहीं, आप चलिए वरना मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा, एक काम करो, तुम चलो, आधे रास्ते पहुंचोगे और पीछे मुड़ के देखना हम आ चुके होंगे। पक्का? हाँ। अरे सुखराव, तुम अभी यही हो? प्रणाम दीदी। खुश रहो, खुश रहो। हमें लगा तुम चले गए मुंबई। हाँ दीदी, जाने तो वाले थे, लेकिन भोले बाबा की कृपा देखिए, हमको यहाँ ही नाटक मंडली वाले लोग मिल गए तो पिछले 8 साल से देश भर में अपना नाटक दिखा रहे हैं। तो बस फिर क्या, हम भी उन्हीं के साथ जुड़ गए। अरे वाह, अब तो तुम भी देश विदेश घूमोगे, है ना? जी दीदी, बस आशीर्वाद कीजिए। हाँ हाँ, भरपूर आशीर्वाद है, हमारा भी और भगवान का भी। तब कब निकल रहे हो? बस कल ही की ट्रेन है, कोलकाता जा रहे हैं, फिर वहीं नाटक बनाएंगे और देश भर में दिखाएंगे। अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब नाम करो अम्मा का। वैसे
हम कल आए थे आपसे मिलने। अम्मा ने बताया कि आप कहीं बाहर गई थी काम से। कल? अच्छा हाँ, वो इस बार कपड़ा खराब आया ना, तो उसी का शिकायत करने गए थे। कोई काम था? जी। ये लीजिए। ये क्या है? हमारी बेटी है। अरे वाह, अम्मा को दिखाए। नहीं। लेकिन सुखराम, ये पैसे तुम्हारी पहली कमाई है। अगर तुम अपने हाथों से अम्मा को दोगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी। नहीं दे सकते ना दीदी। पर क्यों? क्या है ना कि फिर जा नहीं पाएंगे। चलिए आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। पता है जो मेरे बाबा कहते हैं, इंसान जब से बोलना और सोचना शुरू करता है तब से लेकर जब तक उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म नहीं हो जाती तब तक वो ढेरों सवाल पूछता है। लेकिन वो इंसान महामूर्ख होता है जो या तो सारे सवाल पूछता है या एक भी नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा सवाल कब कहाँ और किससे पूछना है ये बहुत सोच समझ कर ही तय करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, सही मौका मिलने पर मुझे मेरे सवाल पूछ लेने चाहिए? अब ये तो तुम ही तय करोगे ना। चलो फिलहाल आरती के लिए देरी हो रही है, जब सही समय आएगा तब सोचना पूछना है या नहीं। अभी चलते हैं। यही सही समय है तो बोलिए। तुम चलो, मैं बस अभी आया। अरे आप यहाँ? नमस्ते। जी नमस्ते। बस आपको यहाँ देखा तो। अच्छा, तो वो लहंगा मिल गया आपको? कैसा लगा? जी लहंगा तो काफी सुंदर था। दरअसल हमारा नाटक आज ही हुआ था। अच्छा, तो सुखराम आपकी मंडली में है? जी हाँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती थी। आपकी वजह से सुखराम आज बहुत खुश लग रहा था। उसमें धन्यवाद की क्या बात है, उसने मंडी में अपनी जगह अपने दम पर बनाई। अच्छी बात है। तो कैसा हुआ आपका नाटक? जी नाटक तो अच्छा हुआ, लोगों को भी काफी पसंद आया। अरे वाह। माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपका नाटक अच्छा हुआ है तो आप खुश होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बस मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। कुछ सवाल है जो पिछले कुछ दिनों में मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। जी। मैं जानना चाहता था कि